ये चीज़ ढीला हो गया। अब देखो यही सब मैं बताने वाला हूँ। और तो भैया वो हट जाएगा तो वाइब्रेशन इतने तगड़े आएंगे, मतलब 100% गारंटी दे रहा हूँ। आप एयर फिल्टर लगवा लीजिए, 2 महीना 3 महीना गाड़ी चलाइए, बेसिकली आवाज़ बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, एज एग्जाम्पल आपका मूड खसका और आपने यहाँ से लेके यहाँ तक टैटू करवा लिया, आता है ना एयर फिल्टर आफ्टर मार्केट, वो ऐसी तैसी कर देगा आपके पूरे इंजन की। आप फिर तो भाई ये देखो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और ये प्यारा सा समंदर। तो भैया आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मेरा नाम है विवेक और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल द फैल्कन। तुम देखते नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या बोलना है आगे, इसलिए तुमने बोला नहीं। Emotional damage। तो आज के ब्लॉग में गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो के थ्रू। अगर आप पहली बार आए हैं, कानपुर के हैं, मस्त ब्लॉग बनाते हैं। तेल की टंकी खाली है और हमारा क्लच प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा कि डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइक मॉडिफिकेशन। तो बाइक मॉडिफाई करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। तो आज हम नुकसान की बात करने वाले हैं कि बाइक मॉडिफाई करने से क्या होता है और क्या नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एज एग्ज़ाम्पल आपका मूड खसका और आपने यहाँ से लेके यहाँ तक टैटू करवा लिया, ठीक, जोश जोश पे। उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपको रिग्रेट ज़रूर होगा कि काश मैंने ये ना करवाया होता। आपको ज़िंदगी भर के लिए हाथ में निशान आ जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। सर्जरी वर्जरी फिर करवानी पड़ेगी, फिर ज़्यादा पैसे लगेंगे आपको और आपको रिग्रेट ज़रूर होगा कि ये मैंने क्यों करवा लिया। क्यों, सही कह रहे हैं कि नहीं? तो सेम चीज़ बाइकों के साथ है भैया। आपने बाइक मॉडिफाई करवा ली, इधर वेल्डिंग करवा के वो लगवा लिया, इधर वेल्डिंग करवा के ये लगवा लिया, आपने ग्राफिक करवा लिए जिसकी वजह से देखो पेंट भी ख़राब होता है और पैनल ख़राब होता है, ग्लू लगता है, डल हो जाता है, मतलब अलग अलग चीज़ें करवा लेते हैं। तो बाइक मॉडिफिकेशन का सबसे बड़ा देखो ड्रॉबैक ये है कि आपकी बाइक जो है स्टॉक नहीं रह जाएगी। आप कितना भी चाहो स्टॉक करने की, वापस स्टॉक करने की, कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाएंगी। आपको कंपनी फिटेड स्टॉक कंपनी की तरह वो वापस नहीं होगा। जो स्मूथनेस है, जो कंपनी से स्मूथनेस मिलती है, रिफाइनमेंट मिलती है, वो पूरी चली जाएगी आपकी। तो ये अभी अरमापुर में है, जैसा कि मोस्टली हम यहीं पे आते वीडियो बनाने, हमारे प्यारे पुराने व्यूवर्स जानते होंगे। मॉडिफिकेशन के बाद मैं भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और वो सारी प्रॉब्लम्स आपको मैं बताऊँगा कि मैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। आप क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं अगर आपने बाइक मॉडिफाई करवाया, मॉड करवाया या कुछ पार्ट लगवाए अलग से। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने क्या क्या मॉड करवाए थे। मैंने आगे से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने विंडशील्ड लगवाया था जो KMT का आता है, मेटल का आता है। ये लीवर गार्ड, रेडिएटर गार्ड और ये क्रैश गार्ड। ये देखो ढीला हो गया है। ढीला नहीं हो गया भाई, ये तो टाइट है मेन बोल्ट, लेकिन ये चीज़ ढीला हो गया। अब देखो यही सब मैं बताने वाला हूँ। और ये PPF मैंने करवाया था। तो आगे से स्टार्ट करते। तो भाई ये जो मैंने लगवाया था, ये हर दूसरे दिन यहाँ के पेच सारे ढीले हो जाते हैं, ठीक है। ये सभी MT-15 या कोई भी आप बाइक ले लीजिए, अगर आप वाइज़र लगवा रहे हैं बजट में, अपने लो बजट में, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि ये ढीला होगा ही। और मेटल करेगा तो इतना आवाज़ करेगा कि पूछो मत। सेकेंड पॉइंट तो भैया ये यहाँ पे एक रॉड डलती है, ठीक है, क्योंकि हैंडल अंदर से खोखला रहता है और आप लीवर गार्ड लगवाएंगे तो अंदर का रॉड निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ये लीवर गार्ड लगेगा, जिसकी वजह से वो जो रॉड लगती है ना, वो हैंडल पे वेट देने के काम आता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन कम होता है। तो भैया वो हट जाएगा तो वाइब्रेशन इतने तगड़े आएंगे, मतलब लोअर स्पीड्स में नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे RPM हाई जाएगा, इंजन रेव करेगा, तब जाके आपको यहाँ मतलब वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पता चलने लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एनोइंग लगता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। और सेकेंड पॉइंट भैया देखो, रेडिएटर गार्ड। MT-15 का जो रेडिएटर गार्ड आता है वो सिर्फ एक यहाँ बोल्ट लगेगा और एक लेफ़्ट साइड बोल्ट लगेगा। इस साइड पूरा फ्री रहता है और ये यहाँ पे टच करता है रेडिएटर पे, तो समझ रहे हो। तो जैसे यहाँ पे इंजन वाइब्रेशन में आएगा या रेव में आएगा, आप हाई स्पीड में रहेंगे, तो ये इतनी तेज़ झंझनाता है कि बहुत ज़्यादा एनोइंग लगता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। और ये तो मैंने आपको भाई बता ही दिया, देखो अभी से ही हिलना स्टार्ट हो गया है। एक कहो गिर भी ना जाए किसी दिन, हल्का फुल्का लगेगा, तो किस काम का ये क्रैश गार्ड।
और ये PPF मैंने करवाया तो भैया देखो उछलने लगा है धीरे धीरे, और इसने ब्लेड से हर जगह काटा है, तो पूरा गारंटी है कि यहाँ पे कट्स लगे होंगे, निशान पड़े होंगे। तो भैया यही सब ड्रॉबैक्स हैं, और मतलब ये ड्रॉबैक्स जितने भी हैं सबको फेस करना पड़ेगा। मतलब 100% सारे MT-15 फेस कर रहे होंगे जितना भी मॉड करवाते हो। तो मॉड करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि पूरी बाइक में वाइब्रेशंस आ जाएंगे। अगर आप एयर फिल्टर लगवा रहे हैं, एयर फिल्टर आप जैसे लगवा लीजिए, 100% गारंटी दे रहा हूँ, आप एयर फिल्टर लगवा लीजिए। 2 महीना 3 महीना गाड़ी चलाइए, बेसिकली आवाज़ बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ता है, 1-1.5 bhp ज़्यादा बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा क्योंकि एयर इनटेक ज़्यादा होगा। लेकिन 1.5 महीने 3-4 महीने बाद अगर आप वापस स्टॉक करवाएंगे तो आपको ना तो वो रिफाइनमेंट मिलेगी, ना वो आपको माइलेज मिलेगा, ना वो परफॉर्मेंस मिलेगी जो स्टॉक बाइक पहले आपकी थी, क्योंकि इंजन की पूरी रेड मर चुकी रहेगी उस टाइम। उस आता है ना एयर फिल्टर आफ्टर मार्केट, वो ऐसी तैसी कर देगा आपके पूरे इंजन की। आप फिर दोबारा वो कभी माइलेज एक्सपेक्ट कर ही नहीं पाएंगे कि जो स्टॉक बाइक माइलेज दे रही थी 40, 45, 50 का, वो कभी नहीं देगा। आप 30-35 मैक्सिमम उतना ही रह जाएगी बाइक आपकी। उसके बाद वाइब्रेशंस तो भैया पूछो मत। और आपने PPF करवाया, अच्छी क्वालिटी अगर PPF करवाया है तो मतलब क्वालिटी है, देखो मैंने जो करवाया है इस PPF की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो इसने PPF किया है काम की क्वालिटी बहुत गंदी की है, उसने ढंग से लगाया नहीं। ये जो PPF है मैं साल भर 2 साल बाद भी अगर निकालूं तो काफ़ी अच्छे से पील ऑफ हो जाएगा, कोई ग्लू नहीं रह जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो अगर आप मतलब बेकार लगवा रहे हैं और 6 महीने बाद भी अगर आपने उचाड़ा तो ग्लू रह जाएगा, आपको फिर उसको साफ़ करवाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से साफ़ होता है। आपको साफ़ करवाने के लिए पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा, आधा लीटर पेट्रोल इसी में रगड़ने में लग जाएगा, ठीक। और टेल सेक्शन भैया देखो जो मॉडिफाई करवाते हैं, बहुत लोगों ने कहा मुझे कि भैया टेल अपना ये जो टेल सेक्शन है इसको हटा दो, टेल टाइडी हटा दो, सब कुछ हटा दो, अलग से ही लुक आएगा, इन्हेंस होगा। तो भैया टेल टाइडी हटा के मैं जाऊँगा कहाँ, ये बताओ। और मतलब एक तरह से सबके लिए मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि ये जो टायर हगर और टेल टाइडी आती है ना, मत हटवाओ, क्योंकि ये पहले से टायर इतना एक्सपोज है, ज़रा से भी कीचड़ अगर मिल गई रास्ते में आपके पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, यहाँ से पूरा उड़ के ऐसे जाएगा और पूरा ये सेक्शन गंदा हो जाएगा। आपके शॉकर्स में जंग लगने चालू हो जाएंगे अगर बराबर उस पर मिट्टी, डस्ट, पानी, अगर कीचड़ पड़ना लगा तो बराबर उस वो मतलब बिल्कुल ऐसी तैसी हो जाएगी आपके शॉकर की। यहाँ पे देखो ये चेन लूब हुआ था, अभी तो मिट्टी चढ़ी हुई है। अगर ऐसे ही रहा, अगर टेल सेक्शन आपने हटवा लिया तो भैया इतना ज़्यादा जंग लगने लगेगा, क्या ही बताऊं। तो ये सब कुछ खामियां हैं बाइक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, और नो डाउट भाई बाइक का लुक इन्हेंस हो जाता है। अभी भी आप देख सकते हो स्टॉक बाइक खड़ी कर दो तो ये अलग ही स्टैंड आउट होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टॉक बाइक के जो स्टॉक बाइक का जो रिफाइनमेंट होती है, जो स्मूथनेस रहती है, तो भाई वो नेक्स्ट लेवल रहेगी। और मेरी अलग ही रहेगी। वो जो स्टॉक बाइक का रिफाइनमेंट होता है, हर कंपनी चाहती है कि उनकी बाइक जो रहे बिल्कुल रिफाइंड रहे और स्मूथ रहे, और तो भैया यही सब है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मॉडिफिकेशन से सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं, तो भैया बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। इस बारे में मैं अगले वीडियो में किसी अगले वीडियो में बात करूंगा बाइक मॉडिफिकेशन के एडवांटेजेस। तो चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे मेला लगा हुआ है, मेला घूमते हैं। क्यों घूमना है, चलो फिर मेला घूमते हैं और चलते हैं यहाँ से घर सीधे। कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे थंबनेल के लिए। बगुला शिकार कर रहा है। तो भैया देख रहे हो आवाज़ कितनी बढ़ गई है। वो जो नीचे क्रैश गार्ड लगा है ना, वो लूज़ हो गया, उसकी वजह से वाइब्रेशन आ रहे हैं। ये देखो इसकी वजह से वाइब्रेशन है, ये तो अलग ही झंझनाता है, रेडिएटर गार्ड भी झंझनाता है। तो भैया ये सब ड्रॉबैक्स हैं। अरे दोगी है दोगी। मेला किधर लगा यार? अरे मेला उस तरफ लगा है, वही तो। भाई एरिया चेक करिए, मज़ेदार बिल्कुल। सर्विस ड्यू है, उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आई है, क्योंकि सर्विस गाड़ी मांग रही है। 1000 पहली सर्विस हुई थी, उसके बाद दूसरी सर्विस हुई नहीं हमारे गाड़ी की। चलते हैं घर अब। देखो फ्यूल का इंडिकेटर आ गया है।
मज़ा तो है इस गाड़ी में। देखो संडे राइड है और हम थोड़ा नई जगह जा रहे हैं कानपुर को एक्सप्लोर करने, तो कल की वीडियो बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। मेरा मुंह क्यों फंबल हो रहा है यार, मिर्ची खानी पड़ेगी। तो गाइस टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा मेक श्योर वीडियो को लाइक कर लीजिए और मिलते हैं सीधे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।